ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक राजमहल के विभिन्न हिस्सों में मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों की आज की बुलंदी इसके गौरवशाली इतिहास को बयां करती है। राजमहल शहर पूर्वोत्तर भारत के झारखंड राज्य में गंगा नदी के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कभी यह अविभाजित बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का राजधानी हुआ करता था, लेकिन आज इसे सिर्फ अनुमंडल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा प्रवाहित है, जो इसे धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में विशेष पहचान दिलाती है। झारखंड का यह प्रसिद्ध शहर विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है, जो गंगा नदी से 190 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में लगभग दुमका तक फैला हुआ है। झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। इन जीवाश्मों पर जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियों की छाप है। इसके 150 से लेकर के 200 मिलियन वर्ष पुराने होने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन रहे होंगे। अब इस इलाके में जुरासिक काल के जंतुओं के जीवाश्म मिलने की संभावनाएं फिर से बढ़ गई हैं। दूधकोल गांव की एक लड़की अपने मवेशियों के साथ पहाड़ियों की तरफ गई थी। तभी महुआ के एक पेड़ के नीचे उसने चमकीला पत्थर देखा और उसे उठाकर घर ले आई। घर के लोगों को लगा कि उस पत्थर पर हिंदू देवी देवताओं पार्वती और शंकर की आकृतियां बनी हैं। इससे भयभीत होकर वह परिवार उस पत्थर को दोबारा उसी पेड़ के नीचे रखाया। फिर यह बात गांव भर में फैल गई। गांव वालों ने उसे देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब वहां मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दूसरे गांवों के लोग भी इसके दर्शन के लिए आने लगे हैं। वहां इन दिनों मेले सा नजारा है। ग्रामीणों ने वहां बांस की बल्लियों का घेरा कर दिया है। यह पत्थर दरअसल क्वार्ट्स खनिज है। इसके बाद दर्जनों गांव वालों के साथ दूधकोल पहाड़ी के दूसरे हिस्सों की तरफ लोग जाने लगे तो उन्हें लीफ इम्प्रेशन वाले जीवाश्म दिखे। फिर गांव वालों ने थोड़ी बहुत खुदाई की, तब वैसे कई जीवाश्म मिले। उन पर खूबसूरत पत्तों के छाप थे। तालझरी प्रखंड के दूधकोल गांव में मिले इन जीवाश्मों को संरक्षित करने और उस इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए मुख्य सचिव और कुछ दूसरे अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के साथ यहाँ खुदाई की जा सके और जीवाश्मों की तलाश की जा सके। दूधकोल गांव साहिबगंज जिले के मंडरों में निर्माणाधीन फॉसिल्स पार्क से 45 किलोमीटर और झारखंड की राजधानी रांची से करीब 425 किलोमीटर दूर है। राजमहल की पहाड़ियों में पहले भी ऐसे जीवाश्म मिल चुके हैं। साहिबगंज के अलावा पाकुड़ और आसपास के दूसरे जिलों में भी ऐसे जीवाश्म मिलते रहे हैं। इस इलाके में पहले मिले जीवाश्मों के अंदर पहले भी ऐसे लीफ इम्प्रेशन देखे जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले ऐसे लीफ इम्प्रेशन जीवाश्मों के अंदर मिलते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों को तोड़ने और दो चट्टानों के बीच ऐसे इम्प्रेशन देखे थे। यह पहली दफा है जब ऐसे इम्प्रेशन फॉसिल्स के ऊपरी भाग और बहुतायत मात्रा में मिले हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। दूधकोल में फॉसिल्स के ऊपर मिले कुछ लीफ इम्प्रेशन टीलोफाइलम प्रजाति के पौधे के हैं। ऐसी वनस्पतियां जुरासिक काल में पाई जाती थीं, लेकिन कुछ लीफ इम्प्रेशन ऐसे भी हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है। फिलहाल यह मान सकते हैं कि ये पेड़ काफ़ी लंबे रहे होंगे और शाकाहारी डायनासोर ऐसी पत्तियों और इन पेड़ों की टहनियों को खाते होंगे। यहाँ जुरासिक काल के वनस्पति जीवाश्म मिलते रहे हैं, इसलिए धरती की खुदाई कर यहाँ यह पता लगाने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या यहाँ जंतुओं के जीवाश्म है या नहीं। यह कैसे संभव है कि यहाँ डायनासोर युग के पेड़ों के जीवाश्म मिलें, लेकिन डायनासोर का निशान नहीं मिले। अगर अच्छी तरह शोध करें तो राजमहल की पहाड़ियों पर डायनासोर या जुरासिक काल के दूसरे जीव जंतुओं के जीवाश्म या उनसे जुड़ी दूसरी चीज़ें मसलन अंडा वगैरह मिल सकती हैं। करीब 60 घरों वाले दूधकोल गांव की अधिकतर आबादी पहाड़िया आदिवासियों की है। कुछ घर संथालों और गैर आदिवासी जातियों के भी हैं।
गांव में स्थित पहाड़ी पर लोगों का आना जाना नहीं के बराबर है, लिहाजा पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता काफी पतला और झाड़ियों के बीच से निकलता है। इस कारण पहले किसी की नज़र इन जीवाश्मों पर नहीं पड़ी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े वैज्ञानिक राजमहल की पहाड़ियों की खुदाई पहले भी करते रहे हैं। उन्हें इसी इलाके के कटघर गांव में अंडों के जीवाश्म मिले थे जो रेप्टाइल्स की तरह थे। मशहूर वैज्ञानिक बिरबल साहनी ने भी इन पहाड़ियों पर लंबा वक्त बिताया था। 1940 के दशक में उन्होंने यहाँ पेंटोजाइली प्रजाति के प्लांट फॉसिल्स की खोज की। उनके बाद देश दुनिया के कई वैज्ञानिक यहाँ आए और जीवाश्मों की खोज की जाती रही। राजमहल की पहाड़ियों पर ऐसे जीवाश्मों के पाए जाने की मूल वजह इस इलाके में कभी हुए बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हैं। माना जाता है कि उन विस्फोटों ने यहाँ की बसावट बदल दी और तब के पेड़ और जीव जंतु चट्टानों के बीच फंस गए। अब उन्हीं के जीवाश्म मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ एनिमल फॉसिल्स नहीं मिले हैं। इसकी खोज की जानी चाहिए। वनस्पति फॉसिल्स 3 तरह के होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें कंप्रेशन, इम्प्रेशन और टेट्रीफाइड श्रेणियों में रखा है। कंप्रेशन फॉसिल्स वैसे जीवाश्म हैं जो 2 चट्टानों में दबने के कारण बने। इस प्रक्रिया में पौधों के सॉफ्ट टिश्यूज तो हट गए, लेकिन हार्ड टिश्यूज बचे रह गए। इम्प्रेशन वैसे फॉसिल्स हैं जिन पर तब के वक्त की छाप रह गई, मसलन पेड़ों की जड़ें, पत्तियां या टहनियों की छाप। टेट्रीफाइड फॉसिल्स की वह वैरायटी है जो पेड़ों में छेद के कारण बनी। इसमें पेड़ों में किसी भी तरह की छेद रहने के कारण उनके अंदर सिलिका चला गया और सालों बाद पूरा का पूरा पेड़ पत्थर की मानिंद दिखने लगा। राजमहल की पहाड़ियों पर ऐसे सभी प्रकार के फॉसिल्स मौजूद हैं। इन्हीं वजहों से साहिबगंज जिले के मंडरों में भारत का अब तक का इकलौता फॉसिल्स पार्क बनाया जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ तरह तरह के फॉसिल्स रखे जाएंगे। उन पर उसके पाए जाने का पूरा ब्यौरा अंकित होगा ताकि शोधकर्ताओं को उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने में कोई दिक्कत ना हो।